हेलो एवरीबॉडी, मैं सचिन कुमार करता हूं स्वागत आपका टूल ब्रेन्स पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अगर आपने इस चैप्टर की वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर इस चैप्टर की वीडियो को देख लें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। देखिए, जब सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें सॉइल को लूज बनाया जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है टिलिंग, बी है हार्वेस्टिंग, सी है स्प्रेइंग और डी है वीडिंग। तो देखिए, जब सॉइल को लूज किया जाता है तो उसे प्लगिंग कहते हैं और इसे टिलिंग भी कहा जाता है। इसके लिए आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच इज अ पेस्टिसाइड। इसमें से बताना है कौन सा पेस्टिसाइड है। ऑप्शन ए है 2,4-D और डी की जो फुल फॉर्म है वो है डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, और बी है मेलाथाइन, सी है मेटोलेक्लर और डी है क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पर देखिए 2,4-D क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वीडीसाइड हो जाएगा, और ये जो बी है इसको ये हमारा क्या पेस्टिसाइड है। ठीक है, तो बी वाला सही आंसर है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, मेलेथोइन। पेस्टिसाइड क्या होता है? मेलेथोइन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर। जो सीड ड्रिल है वो किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? ए है हार्वेस्टिंग के लिए, बी है क्लीनिंग द सीड, सी है सोइंग और डी है वीडिंग। तो देखिए, जो सीड ड्रिल है ये सीड को सो करने के लिए, यानी कि सीड को लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, सीड ड्रिल का। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा सही रहेगा? सोइंग, सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, रबी क्रॉप इज हार्वेस्टेड इन। ये जो रबी क्रॉप्स होती है इसे कब हार्वेस्ट किया जाता है, यानी कि कब इसे काटा जाता है, इस फसल को कब काटा जाता है? ए है जनवरी, बी है मार्च, सी है अक्टूबर और डी है सितंबर। तो देखिए, ये जो रबी क्रॉप्स होती है इसको कल्टीवेट किया, पहले मैं बता दूं इसके बारे में कि ये जो रबी क्रॉप्स है ये हमारी विंटर सीजन में कल्टीवेट की जाती है। लगाई जाती है कब है? ये विंटर सीजन में, और इसे विंटर सीजन में लगाई जाती है और इसे मार्च में हार्वेस्ट किया जाता है। मार्च में हार्वेस्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पर करेंगे हार्वेस्ट, और इसके बाद है ये जो विंटर में इसको कल्टीवेट किया जाता है, विंटर में इसको लगाया जाता है। तो यहाँ पर रबी क्रॉप्स ये विंटर सीजन में होती है, तो ऑप्शन ए है, बी मार्च, सी अक्टूबर, डी सितंबर। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, वो सॉरी बी, मार्च। मार्च इट इज़ अ करेक्ट आंसर। रबी क्रॉप्स को कब हार्वेस्ट किया जाता है? मार्च में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद है मेज ग्रो वेल ड्यूरिंग। जो मक्का होती है उसके ग्रो होने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, कौन सा टाइम बढ़िया होता है मेज़ को ग्रो करने के लिए? तो मेज़ के बारे में बता देता हूँ। देखिए, ये खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? ये खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल है, खरीफ क्रॉप्स। और खरीफ क्रॉप्स को रेनी सीजन में कल्टीवेट किया जाता है खरीफ क्रॉप्स को, और इसका जो टाइम पीरियड होता है कल्टीवेट करने का, ये हो जाएगा जून होता है, जून टू जुलाई, और इसे सितंबर या अक्टूबर में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इसको इतने टाइम में, यानी कि क्या करेंगे, कल्टीवेट करेंगे और इतने टाइम में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पर जो मेज़ है मक्का, कब लगाया जाएगा, इसको कब कल्टीवेट किया जाता है? तो ये हो जाएगा जून। इसका जून यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बी जनवरी, सी अप्रैल और डी है सितंबर। तो इसका ए आंसर सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, द एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर रिमूवल द वीड्स। तो देखिए, वीड्स क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे अनवांटेड प्लांट्स, जिसे हम हिंदी में घास फूस कहते हैं। क्या बोलेंगे? घास फूस। अब इनको रिमूव करने के लिए फील्ड से किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा? ए है सिकल। तो देखिए, सिकल कुछ इस तरीके का होता है ये, और ये क्या हार्वेस्टिंग, यानी कि ये फसल को हार्वेस्ट करने के लिए करते हैं यहाँ पर, यानी कि ये पकड़ने का होता है कुछ, ये पकड़ने का ये हैंडल होता है, और यहाँ पर इसके कुछ ऐसे कॉम्ब जैसे बने होते हैं, तो जिससे क्या हो जाएगा, इसका इस्तेमाल हार्वेस्ट करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है खुरपी। खुरपी तो आपने देखी होगी, तो यानी कि ये जो बीड्स होते हैं, बीड्स को रिमूव करने के लिए खुरपी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट,
ये सीड ड्रिल किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? सीड को सो करने के लिए, सीड को सो करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और प्लो का इस्तेमाल किस लिए होता है? लूजनिंग द सॉइल, लूजनिंग द सॉइल। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सीडलिंग इज डन इन। जो ट्रांसप्लांटेशन है, सीडलिंग का जो ट्रांसप्लांटेशन है किसके साथ होगा ये, या किस में होता है? ए है कॉफ़ी, बी है कोको, और सी है राइस, और डी है मैंगो। तो देखिए यहाँ पर ये जो ट्रांसप्लांटेशन है, बता देता हूँ पहले ये ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है कि पहले सीड को लगाया जाता है नर्सरी में। कहाँ लगाया जाएगा ये? नर्सरी में लगाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर जब सीडलिंग बन जाती है, नर्सरी में जब सीडलिंग बन जाती है, यानी कि सीड की जब एक छोटा सा प्लांट बन जाता है जिसे हम सीडलिंग कहते हैं, और इसी सीडलिंग को फिर इसके बाद इस सीडलिंग को मेन फील्ड में लगाया जाता है। कहाँ लगाएंगे इसे? मेन फील्ड में लगाया जाता है। तो ये हो गया हमारा ट्रांसप्लांटेशन। और ऐसा किसके साथ करते हैं? तो ऐसा पैडी जो धान होते हैं, धान होते हैं जो यानी कि बड़े होकर क्या बन जाते हैं? वो चावल, या फिर मैच्योर होकर जो मैच्योर हो जाते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? राइस कहेंगे। तो ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे? पैडी या फिर राइस। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो सी ऑप्शन यानी कि ट्रांसप्लांटेशन किसका होता है? राइस का होता है ट्रांसप्लांटेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, कंपोस्ट इज अ, ये कंपोस्ट किसे कहा जाएगा? ए है मैन्योर, बी है फर्टिलाइजर, सी है पेस्टिसाइड, और डी है वीडीसाइड। तो देखिए ये जो मैन्योर है ये हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ये क्या है? ये ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक होता है और ये केमिकल से मिलकर बनता है, केमिकल से मिलकर बनता है। ये पेस्टिसाइड है, ये पेस्ट को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, और ये वीड को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो ऑर्गेनिक है, यानी कि ये दोनों का इस्तेमाल किस लिए होता है? ये न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स को ऐड करेंगे सॉइल में। कहाँ ऐड करेंगे? सॉइल में। पर लेकिन यहाँ पर जो मैन्योर है, यानी जो कंपोस्ट है, वो हमारा कैसा था? वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मिलकर बना होता, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलकर बना होता है कंपोस्ट। और मैन्योर भी हमारा किससे बना होगा? ये मैन्योर को ही क्या बोलेंगे हम? कंपोस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो इसका ए आंसर सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, BHC जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है, इसको ये है क्या? ए है वीडीसाइड, बी है फर्टिलाइजर्स, और सी है फंगीसाइड, और इसके बाद देखिए डी हो जाएगा पेस्टिसाइड। तो इसमें से मुझे बताइए यानी कि इसका कौन सा सही आंसर होगा? जल्दी से सोचकर बताइए फिर। ए है वीडीसाइड, बी है फर्टिलाइजर्स, और सी है फंगीसाइड, और डी है पेस्टिसाइड। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा पेस्टिसाइड। तो BHC क्या है? ये पेस्टिसाइड है। ठीक है, ये डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, द केमिकल सब्सटेंसेज रिच इन न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड। ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिसमें न्यूट्रिएंट्स होता है। तो अभी मैंने इससे जस्ट पहले यानी कि जो क्वेश्चंस आया था उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो केमिकल से बना होता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होता है? वो हो जाएगा फर्टिलाइजर्स। ठीक है, फर्टिलाइजर्स हो जाएगा। इसके बाद है बी है वीडीसाइड, सी पेस्टिसाइड, और डी है हर्बिसाइड। तो यहाँ पर फर्टिलाइजर्स करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द chaff आफ्टर हार्वेस्टिंग इज नोन एज। जब यानी कि ग्रेन्स को छाप से अलग किया जाता है, ठीक है, हार्वेस्ट करने के बाद उस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं? ए है टिलिंग, बी है थ्रेसिंग, सी है स्प्रेइंग, और डी है बीडिंग। तो देखिए यहाँ पर जब छाप से ग्रेन को अलग किया जाता है उस प्रोसेस को थ्रेसिंग कहते हैं। क्या बोलेंगे? थ्रेसिंग। और थ्रेसिंग करने के लिए कंबाइंड मशीन भी होती है जो हार्वेस्ट एंड थ्रेसिंग दोनों ही कर देती है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द सॉइल मैटर फॉर्म्ड बाय द डिकेड ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड। सॉइल मैटर, देखिए जो सॉइल मैटर है जो किससे बनेगा? वो डिकेड ऑर्गेनिक मैटर। इसको मैंने चैप्टर में डिस्कस किया था। जो ऑर्गेनिक मैटर जब डिकेड हो जाता है उससे वो सॉइल को क्या प्रोवाइड कराता है? तो वो सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड कराता है। क्या कराएगा? वो
सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड कराता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ह्यूमस। ठीक है, मैंने आपको जब डिफरेंस बताया था फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर में, जब डिफरेंस बताया था, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर में जब डिफरेंस बताया था, तब मैंने ये इसका इसका बताया था, यानी कि फर्टिलाइजर्स क्या प्रोवाइड कराता है सॉइल को, और उसके बाद मैन्योर क्या प्रोवाइड कराता है सॉइल को। तो ऑर्गेनिक मैटर के डिकेड होने के बाद जो सॉइल मैटर बनेगा वो उसमें क्या होता है, ह्यूमस होता है। तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 13, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स इज कॉल्ड। जब फसल को पानी दिया जाता है, सप्लाई की जाती है वाटर की, ठीक है, एक अप्रोप्रिएट टाइम पर, उसे क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ए है कल्टीवेशन, बी है इरिगेशन, और सी है हार्वेस्टिंग, और डी है सोइंग। तो देखिए, जब जब सप्लाई ऑफ वाटर यानी कि जब फसल को पानी दिया जाता है, तो उस प्रोसेस को इरिगेशन कहते हैं। क्या बोलेंगे उसे, इरिगेशन। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विच सिंपल टूल इज यूज टू रिमूव वीड्स। तो देखिए, वीड को रिमूव करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो उसमें मैंने बताया था आपको खुरपी। इससे पहले इस तरीके के क्वेश्चन आया था, तो मैंने बताया था आपको खुरपी। ठीक है, और क्या हो जाएगा, देखिए सिंपल टूल, और सिंपल टूल हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर ए है सिकल, बी है प्लो, और सी है हो, और इसके बाद डी है सीड ड्रिल। तो देखिए यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, वो सी यानी कि हु हो जाएगा। ठीक है, जिसमें मैंने बताया था यहाँ पर एक रॉड लगी होगी, और यहाँ पर एक प्लेन बेंट प्लेट होती है, जो यानी कि किसको, वीड्स को रिमूव करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर स्प्रेइंग वीडीसाइड। तो वीडीसाइड को, जैसे अगर हमें वीडीसाइड अगर लगाना है, ठीक है, तो वीडीसाइड को हम किससे स्प्रे कर सकते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट से स्प्रे कर सकते हैं। ए है स्प्रेयर, बी है कल्टीवेटर, और सी है प्लो, और डी है कंबाइन। तो देखिए यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कल्टीवेटर होता है हमारा, कल्टीवेट करने के लिए, यानी कि फूड को, ये कल्टीवेटर मतलब कि सीड को सो करने के लिए होता है। ये प्लो होता है हमारा, खेत को जोतने के लिए होता है। कंबाइन ये हार्वेस्ट एंड थ्रेसिंग करने के लिए होता है। और यहाँ पर जो स्प्रे है, ये स्प्रे जो है, ये वीडीसाइड को स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन ए सही है इसका आंसर। अब बढ़ते हैं, देखिए इसके बाद होते हैं कुछ मैच द फॉलोइंग्स और कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो प्लो होता है हल, तो यहाँ पर ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये प्लो का इस्तेमाल किया जाएगा खेत को, यानी खेत को जोतने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसे बैल के द्वारा खींचा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा ये लूजनिंग एंड टिलिंग ऑफ सॉइल, ये वाला सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है ये जो हो, अभी जस्ट पहले यानी कि इससे पहले क्वेश्चन आया था, इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो वीड्स को रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर इसके बाद होता है ये रिमूविंग वीड्स, ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कल्टीवेटर का इस्तेमाल सीड को सो करने के लिए किया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सोइंग द सीड। ठीक है, इसके बाद है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो ये सीड ड्रिल है ना, ये भी यानी कि सीड को सो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सीड को सो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ट्रैक्टर ड्राइवन ड्रिलिंग डिवाइस। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर ये नहीं, यहाँ पर देखिए ये जो कल्टीवेटर है, कल्टीवेटर का तो हो जाएगा, कल्टीवेटर का हो जाएगा ट्रैक्टर ड्राइवन टिलिंग डिवाइस। तो थोड़ा ठीक कर लेते हैं इसे भी। पहले इसे थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं, और अभी ये और है क्या, हाँ, तो देखिए यहाँ पर कल्टीवेटर हो जाएगा इसका, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रैक्टर ड्राइवन टिलिंग डिवाइस। इसके बाद देखिए क्या है, सीड ड्रिल।
सीड ड्रिल का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? सोइंग द सीड, यानी कि सीड को सो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसका करते हैं? सीड ड्रिल का। अच्छा, ये जो मोट है ना, ये हमारा एक इरिगेशन सिस्टम होता है। क्या होता है? ये एक इरिगेशन सिस्टम होता है। ये वाला सही आंसर हो जाएगा। और सिकल, ये मैंने बताया था, सिकल जो यानी कि हार्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हार्वेस्ट करने के लिए मैनुअली हार्वेस्टिंग जब करते हैं तो इस सिकल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है स्प्रेयर। स्प्रेयर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? स्प्रेयर का इस्तेमाल करते हैं यूज्ड फॉर स्प्रेइंग वीडीसाइड। इसके बाद है कंबाइन। कंबाइन का इस्तेमाल कर देंगे हार्वेस्टर एंड थ्रेसर होता है। ये जो एक मशीन है हार्वेस्टर एंड थ्रेसर की, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कल्टीवेटर, ये खेत को जोतने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी आजकल जो हम ट्रैक्टर से करते हैं ना, खेत को जोतते हैं, तो ये कल्टीवेटर का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये थे सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर से, यानी क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वाले चैप्टर से। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।